नारद जी महाराज ने शंका उत्पन्न करा दी। बोले क्या करूं मैं, आप बताओ। बोले कुछ नहीं, कल जब सुबह जाएं तो पीछे पीछे जाना, अब देखना कहाँ जाते हैं, थोड़ा पता तो लगाओ, बाकी आगे का हम देख लेंगे, सब क्या करना है। तो सुबह सुबह ठाकुर जी उठ करके स्नान ध्यान करके नित्य के भांति निकले, पीछे पीछे लक्ष्मी जी छुप छुप के जा रही हैं, देखूं कहाँ जाते हैं। तभी वैकुंठ में कहीं जाकर के ठाकुर जी एक द्वार जैसा था उसके अंदर प्रवेश कर गए। भीतर से द्वार बंद कर लिया, लक्ष्मी जी बाहर तक देख आई, लौट करके आई, नारद जी से बोला मैंने देख लिया, कहाँ गए। बोले कहाँ गए। बोले यहाँ से ऐसे ऐसे जाके इधर उधर जाके वहाँ एक द्वार है, उसके अंदर प्रवेश कर गए। लक्ष्मी जी ने आकर के नारद जी को बताया, बोले कि एक द्वार के भीतर प्रवेश कर गए थे। तो द्वार के अंदर क्या है। बोले हमने उसके आगे नहीं देखा, आपने इतना ही देखा। बोले कैसी पत्नी हो आप, केवल मार्ग देख के आगे, अरे भीतर तो देखना था, क्या है। बोले आपने कहा था आगे का आप संभाल लोगे, आप ही देखो। तो लक्ष्मी जी नारद जी दोनों गए और वो जो द्वार जहां था उसके पास ही एक पेड़ के पीछे छुप के खड़े हो गए। ठाकुर जी 2-2.5 घंटा लगा करके बढ़िया प्रेम से, और भीतर से निकले बड़े हंसते हुए, प्रसन्न मुद्रा, बिल्कुल जैसे बस नृत्य करने की देर है, इतनी प्रसन्न मुद्रा में ठाकुर जी निकले और निकलते हुए चले गए। नारद जी बोले इतने प्रसन्न आपसे मिलके हुए कभी। तो लक्ष्मी जी बोली नहीं, प्रसन्न तो रहते हैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। बोले नहीं, देख रहे हो ये प्रसन्नता कुछ और है। लक्ष्मी जी बोली आप ऐसे नहीं कहो, चलो ना भीतर देखते हैं क्या है। ठाकुर जी जब चले गए वहां से, तो नारद जी लक्ष्मी जी के साथ उस द्वार के भीतर प्रवेश किए। भीतर जाकर के देखा तो एक बहुत सुंदर सा एक भवन, बहुत सुंदर आंगन, बड़ी सुंदर सुगंधी आ रही है, बहुत सुंदर सूर्य की किरण भीतर पड़ रही है, अद्भुत, मतलब सात्विक वातावरण भीतर। और वहां एक आसन लगा हुआ था।